ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञान की 7 भूमिकाओं का विशद विवेचन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, निष्पाप रघुनंदन, अब मैं 7 प्रकार की ज्ञान भूमिका का वर्णन करता हूं, इसे सुनो। पहली ज्ञान भूमिका सुभेक्षा बताई गई, दूसरी है विचारणा, तीसरी तनुमानसा, चौथी सत्वापत्ति, पांचवी असंशक्ति, छठी पदार्थ अभावना और सातवीं तुर्यगा। इस प्रकार ये ज्ञान की 7 भूमिकाएं मानी गई हैं। स्थिता किम मूढ़ एवास्मि प्रेक्षे अहम शास्त्र सज्जनः वैराग्य पूर्वमिक्षेति शुभेक्ष्योत्युच्यते बुधः। मैं मूढ़ होकर ही क्यों स्थित रहूं? मैं शास्त्रों और सत्पुरुषों के द्वारा जानकर तत्व का साक्षात्कार करूंगा। इस प्रकार वैराग्य पूर्वक केवल मोक्ष की इच्छा होने को ज्ञानी जनों ने शुभेक्षा कहा है। शास्त्र सज्जन संपर्क वैराग्य अभ्यास पूर्वकम सदाचार प्रवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा। शास्त्रों के अध्ययन, मनन और सत्पुरुषों के संग तथा विवेक वैराग्य के अभ्यास पूर्वक सदाचार में प्रवृत्त होना, यह विचारणा नाम की भूमिका कही जाती है। विचारणा शुभेक्षाभ्यामि इंद्रियार्थे स्वसक्तता यात्रा सा तनुता भावात प्रोच्यते तनुमानसा। उपर्युक्त शुभेक्षा और विचारणा के द्वारा इंद्रियों के विषय भोगों में आसक्ति का अभाव होना और अनासक्त हो संसार में विचरण करना, यह तनुमानसा है। इसमें मन शुद्ध होकर सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसे तनुमानसा कहते हैं। भूमिका त्रितयाभ्यास अच्छिते अर्थे विरतेर्वशात् सत्यात्मनि स्थिति शुद्ध है सत्वापत्ति रुदारिता। ऊपर बताई हुई शुभेक्षा, श्रवण, विचारणा, मनन और तनुमानसा निधिध्यासन भूमिकाओं के अभ्यास से चित्त के सांसारिक विषयों से अत्यंत विरक्त हो जाने के अनंतर उसके प्रभाव से आत्मा का शुद्ध तथा सत्य स्वरूप परमात्मा में तद्रूप हो जाना सत्वापत्ति कहा गया है। दशा चतुष्टयाभ्यास आद संसंग फलेन च रूढ़ सत्व चमत्कारात् प्रोक्ता संसक्ति नामिका। शुभेक्षा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, इन चारों के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक अभ्यास से चित्त के बाह्याभ्यंतर सभी विषय संस्कारों से अत्यंत असंग संबंध विच्छेद हो जाने पर अंतःकरण का समाधि में आरूढ़ स्थिर हो जाना ही असंसक्ति नाम की 5वीं भूमिका कहा गया है। भूमिका पंचकाभ्यासात् स्वात्माराम तया दृढ़म आभ्यंतराणाम बाह्यानाम पदार्थानाम भावनात् परप्रयुक्तेन चिरम प्रयत्ने अनार्थ भावनात् पदार्था भावना नामाग्नि षष्ठी संजायते गति। उपर्युक्त 5 भूमिकाओं के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक अभ्यास से उस ज्ञानी महात्मा की आत्मारामता को
आत्मारामता के प्रभाव से उसके अंतःकरण में संसार के पदार्थों का अत्यंत अभाव सा हो जाता है, जिससे उसे बाहर भीतर के किसी भी पदार्थ का स्वयं भान नहीं होता। दूसरों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक चिरकाल तक प्रेरणा करने पर ही कभी किसी पदार्थ का भान होता है। इसलिए उसके अंतःकरण की पदार्थ अभावना नाम की छठी भूमिका हो जाती है। भूमिषट् कचिराभ्यासात् भेदस्या अनुपलम्भतः यत्स्वभावये कनिष्ठत्वं सा गेयातुर्यगा गतिः। उपर्युक्त छहों भूमिकाओं के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक चिरकाल तक अभ्यास होने से जिस अवस्था में दूसरों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक प्रेरित करने पर भी भेद रूप संसार की सत्ता स्फूर्ति की उपलब्धि नहीं होती, वरम अपने आत्म भाव में स्वाभाविक निष्ठा रहती है, उस स्थिति को उसके अंतःकरण की तुर्यगा भूमिका जानना चाहिए। वह तुर्या अवस्था जीवन मुक्त पुरुषों में इस शरीर में रहते हुए ही विद्यमान रहती है। इस देह का अंत होने पर विदेह मुक्ति का विषय साक्षात तुर्यातीत ब्रह्म ही है, अतः भूमिकाओं में उसकी गणना नहीं है। श्री राम जो महाभाग 7वीं भूमिका में पहुंच गए हैं, वे आत्माराम महात्मा महत्पद परब्रह्म को प्राप्त हो चुके हैं। जीवन मुक्त पुरुष सुख दुख में आसक्त नहीं होते, केवल देह यात्रा के लिए छठी भूमिका में कुछ कार्य करते हैं अथवा 7वीं भूमिका में नहीं भी करते। पूर्वोक्त महात्मा पार्श्ववर्ती पुरुषों द्वारा बोधित होकर उन आश्रमों में स्थित पुरुषों की आचार परंपरा से प्राप्त संपूर्ण सदाचारों का ही सावधानी की भांति पालन करते हैं। उनका वह आचार फल की कामना और आसक्ति नामक दोषों से रहित होता है। वे अपने आत्मा में ही रमण करने के कारण बाह्य विषयों से विरत होते हैं, अतः उन्हें जगत के व्यवहार उसी तरह सुख नहीं दे पाते जैसे गाढ़ नींद में सोए हुए पुरुषों को दर्शनीय रूप सौंदर्य से सुशोभित स्त्रियां नहीं सुख दे सकती। ज्ञान की ये 7 भूमिकाएं विवेकी पुरुषों को ही प्राप्त होती हैं। इस ज्ञान दशा को प्राप्त हुए पशु हनुमान और नंदी, अंत्यज, मूक, चांडाल, धर्मव्याध, गुह, भील और शबरी आदि भी सदेह जीवन मुक्त अथवा विदेह मुक्त ही हैं। इसमें संशय नहीं। चेतन और जड़ की ग्रंथि का विक्षेद ही ज्ञान है। उसके प्राप्त होने पर मुक्ति हो जाती है, क्योंकि मृग तृष्णा में जल बुद्धि अथवा रज्जु में सर्प बुद्धि आदि का जो बोध है, वैसा ही चेतन और जड़ की ग्रंथि का विक्षेद भी है। कुछ लोग एक ही जन्म में क्रमशः ज्ञान की सारी भूमिकाओं को प्राप्त हो जाते हैं। कोई 1, 2 या 3 भूमिकाओं तक ही पहुंच पाते हैं। कोई 6 भूमिकाओं को प्राप्त होते हैं। कोई एकमात्र 7वीं भूमिका में ही स्थित रहते हैं। कोई 3 भूमिकाओं तक जाते हैं। कोई अंतिम भूमिका में पहुंच जाते हैं। कोई 4 भूमिकाओं को प्राप्त होते हैं और कोई 2 भूमिकाओं में स्थित होते हैं। कोई ज्ञान भूमिका के एक अंश तक ही पहुंच पाते हैं। कोई 3.5, कोई 4.5, कोई 6.5 भूमिकाओं तक पहुंच पाते हैं। जो उन भूमिकाओं में पहुंचकर उत्तरोत्तर उत्कृष्ट स्थानों पर विजय पाते जाते हैं, वे महात्मा निश्चय ही वंदनीय हैं। उन्होंने इंद्रिय रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। उस चतुर्थ ज्ञान भूमिका जीवन मुक्तावस्था में पहुंच जाने पर सम्राट भूमंडल का राजा और विराट देवलोक का राजा भी तिनके के समान तुच्छ प्रतीत होता है, क्योंकि वे ज्ञानी महात्मा उस अवस्था में परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सत।
ओम तत्सत। ओम तत्सत।